अब होगा। दोस्तों मुझे तो मैथ ने लूटा, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कहाँ दम थी। मैं तो पढ़े थे वहीं जहाँ कंसेप्ट ही कम था। इसलिए आइए कंसेप्ट के साथ फिर हम चलते हैं 1925 में। एक वर्ष के लिए गांधी जी राजनीतिक मौन रहते हैं और 1925 में मतलब की बात करें तो गांधी जी एक वर्ष के लिए मतलब कि राजनीतिक मौन रहे हैं। और उसी समय 1900 मतलब कि एक वर्ष के लिए मौन रहे। और 1928 में हम बात करें, 1928 में यह गांधी जी बेलग्राम में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक, आगे हम बात करते हैं। उस वक्त पूर्ण स्वराज की आह्वान इसी समय किया गया था। पूर्ण स्वराज की आह्वान इसी समय किए गए थे। ठीक ना, इसी समय किए गए थे गांधी जी के द्वारा। पूर्ण स्वराज के आह्वान इसी समय किए गए थे। फिर नेक्स्ट हम चल रहे हैं आगे की ओर। 1928 की हम बात करें तो 1928 के बाद हम बताते हैं 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। 1928 में साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन भारत आए। 1928 में 1929 में ये साइमन कमीशन जो थे ये अपना रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्षों पर यह भारतीय तमाम चीजों के बारे में बताने मतलब कि इसकी देखरेख करने के लिए 1928 में यह भारतीय शासन व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए। और 1919 के रोलैक्ट एक्ट 1919 में जो रोलैक्ट एक्ट भी हुआ था और मॉन्टेसरी सुधार एक्ट में जो परिवर्तन लाने के लिए यह 1928 में भारत आते हैं। 1929 की बात करें तो 1929 में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया जाते 1929 में। ठीक, 1929 की हम बात करें तो लाहौर में 1929 में लाहौर में कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया जाता है। दिवस घोषित कर दिए जाते हैं। 1929 उसके बाद और पूर्ण स्वराज के लिए सत्याग्रह के लिए मांग भी आंदोलन भी किए जाते हैं। 1930 की हम बात करते हैं तो 1930 में जो आंदोलन होता है 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह। हम बात करें ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 में होता है। यह महात्मा गांधी इसमें क्या करते हैं, सत्याग्रह में ये साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 78 अपने सहयोगियों के साथ 78 सहयोगियों के साथ ये साबरमती आश्रम से समुद्र तट पे पहुंचते हैं। 241 मील की पद यात्रा इनका गांधी जी का रहा। ये यात्रा 24 दिनों में पूरा करते हैं और जिसमें समुद्र के पानी से नमक लेकर और समुद्र से पानी से नमक बनाकर और नमक सत्याग्रह कानून को तोड़ते हैं। यह गांधी जी का ऐतिहासिक यात्रा रहता है और जहां पे सरकार को झुकाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं 1930 में। और यह एक इनका ऐतिहासिक ये था जो सबने अभिज्ञा आंदोलन, यह 1930 की ऐतिहासिक घटना कहा जाए तो सभी ने अभिज्ञा आंदोलन, नमक कानून, ठीक, दांडी यात्रा, साबरमती की व्यवस्थाएं, साबरमती से दांडी, ये तो तमाम चीजें गांधी जी के द्वारा किए गए थे, आंदोलन किए गए थे। 1930 में हम फिर बात करें 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम
गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, जिसमें सरकारों कुछ अपनी बातें को शर्तें को रखने के लिए इस सब सम्मेलन की योगदान दिए थे। 1930 में जिस सम्मेलन किए गए थे, 1930 में यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन किया। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1931 की बात करें तो गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है 1931 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी होते हैं 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ही हुआ था। आगे हम चलते हैं आप लोगों को लेकर। फिर 1932 की हम चर्चा कर ले। 1932 में क्या किया जाता है? 1932 में की हम बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1900 और गांधी जी की इंग्लैंड की यात्रा वापसी। और उसी समय गांधी जी महान दार्शनिक रोला से भेंट भी किए थे। इसी समय गांधी जी महान दार्शनिक जो थे इंग्लैंड के वापस आते हैं और रोला से महान दार्शनिक था, जिनसे इन्होंने महात्मा गांधी भेंट करते हैं। 1931 की हम बात करें तो उसके बाद हम बात करते हैं 1927 में जो साइमन 1927 की हम ले चले तो 1927 में सर जॉन साइमन जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। तो यह भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। 3 फरवरी 1928 को सर जॉन साइमन भारत की यात्रा पर आए थे और साइमन कमीशन ये सबसे पहले बम्बई पहुंचे थे, जिसका तमाम भारतीय नेताओं ने विरोध किया था। यह विरोध करने का उद्देश्य था, विरोध करना था, क्योंकि ये जो कानून बना थे जिसका विरोध भारतीय नेताओं लाला लाजपत राय और उनके तमाम सहयोगी के द्वारा मतलब इसका विरोध किया गया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किए जाते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मतलब कि पेश किए जाते हैं नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद दांडी मार्च जैसे सत्याग्रह। 1929 में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज। 1929 की बात हम करें तो कांग्रेस का पूर्ण स्वराज की हम बात कर लें। कांग्रेस पूर्ण स्वराज की बात कर रहा था, पूर्ण स्वराज की बात कर रहा था। फिर अचानक तमाम चीजें इस प्रकार दिए जा रहे थे और पूर्ण स्वराज में गांधी जी अपने मतलब कि तमाम झंडे को फहराए थे, योगदान भी दिए थे। साथ साथ इसकी और उसके बाद हम सबने विज्ञा में जो सबने विज्ञा की जो हम चर्चा की रहे थे 1930 में, चलिए हम उसको लेकर फिर चलते हैं। 1930 की बात हम कर रहे हैं तो 1930 की हम बात करते हैं। आइए सविनय अभिज्ञा आंदोलन। सविनय अभिज्ञा आंदोलन 1930। देखो ये शुरुआती 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। इनकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 सविनय अभिज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अभिज्ञा आंदोलन हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अभिज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। साथ साथ उसी समय गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता समझो जैसे देखो
क्या बताया थे कि नल जैसे नल हम क्या काम पर लेने मान लो ऊंचाई ऊंचाई बताया 1931। और पानी मान लो इतना ऊपर तुम टंकी कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। इसको पानी को ऊपर चढ़ने में बहुत समय लगेगा, इसको चढ़ने में प्रेशर तो बनेगा, तो पानी उतना स्पीड में नहीं गिर पाएगा। लेकिन अगर ये हम बात करें तो 1932 में गांधी जी समझ में आया, ये बहुत अच्छा पंक्ति, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। देखो नर की जेल गए थे। नर नीर की गति एके करी जोई, और वे किस लिए जेल गए गांधी जी? देखो देखो यरबदा जेल में उन्होंने अदृश्य के लिए अलग चुनाव क्षेत्र में विरोध का उपवास रखे थे और जिसके कारण 1932 में जेल भी गए। 1933 में वे साप्ताहिक पत्र को प्रकाशित करते हैं, हरजन साप्ताहिक पत्र। 1933 में इनके द्वारा साप्ताहिक पत्र हरजन आरंभ किया जाता है। ये साप्ताहिक पत्र थे 1933 में साप्ताहिक पत्र प्रकाशित, जिनका नाम था हरजन साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया जाता है। महात्मा गांधी, ऐसा क्वेश्चन भी रहता है कि हरजन साप्ताहिक पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1933 में हरजन साप्ताहिक पत्र प्रकाशित कर दिए जाते हैं। और आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने हम लेकर आ रहे हैं।